In this video, we are going to do scales of assessment या इसको scales of measurement कह सकते हैं, level of measurement भी कह सकते हैं। ये 4 टाइप के हैं: nominal, ordinal, interval and ratio scale। ये जो है VBSPU वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के सिलेबस बेस पे है बीएड का फर्स्ट सेमेस्टर, और ये 4th पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का टॉपिक है। स्केल्स ऑफ असेसमेंट स्टार्ट करते हैं। देयर आर 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। पहला नॉमिनल आर क्लासिफिकेशन स्केल। नॉमिनल स्टैंड फॉर नेम ऑफ कैटेगरी। नॉमिनल जो है नेम पे स्टैंड करता है, किसी कैटेगरी के नेम पे। व्हेन नंबर आर अदर सिंबल्स आर यूज टू सिंप्लीफाई टू क्लासीफाई simply classify an object, person or characteristics are to identify the group which various object belong. These numbers or symbols constitute a nominal or classification scale. इसमें क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, किसी ग्रुप को या किसी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को उसको क्लासीफाई करने के लिए क्या करते हैं, उसे नंबर या सिंबल्स प्रोवाइड करते हैं, सिंबल देते हैं जिससे हम लोग उसको क्लासीफाई कर सके। ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव रैदर देन क्वांटिटेटिव डाटा। यहाँ पे क्वालिटेटिव डाटा यूज होते हैं रैदर देन क्वांटिटेटिव डाटा के जगह हम लोग क्वालिटेटिव डाटा यूज करते हैं। क्वालिटेटिव मतलब कि हम लोग उसको देख सकते हैं बट न्यूमेरिकल फॉर्म में उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। नॉमिनल स्केल इज द लीस्ट पावरफुल लेवल ऑफ मेजरमेंट। जितना लेवल ऑफ मेजरमेंट है, जितने या स्केल्स है मेजरमेंट के, उसमें सबसे लीस्ट पावरफुल है, सबसे कम पावरफुल है नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल प्रोवाइड कन्वीनियंट वे ऑफ कीपिंग ट्रैक ऑफ पीपल, ऑब्जेक्ट एंड इवेंट। नॉमिनल स्केल कन्वीनियंट वे बताता है ताकि हम लोग पीपल्स, ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स को जो है वो सही ट्रैक पे रख सके। वन कैन नॉट डू मच विद द नंबर इन्वॉल्व। ठीक है। जो इसमें नंबर्स इन्वॉल्व रहते हैं उनके साथ हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, बस नंबर वो क्लासीफाई करने के लिए उस ऑब्जेक्ट को या उस पर्सन को जो है वो मतलब कि वो करने के लिए है, पहचान के लिए। ठीक है। एक तरह से पहचान के लिए, जैसे कि नंबर्स ऑन टी शर्ट ऑफ टीम प्लेयर। जैसे जो क्रिकेट की टीम प्लेयर होती है, फुटबॉल की टीम प्लेयर, उनके टी शर्ट्स पे जो है नंबर्स लिखे रहते हैं। उन नंबर्स का कोई मीनिंग नहीं होता है कि वो जैसे 27 है या 40 है या 1 है, बस उस पर्सन को मतलब कि वो करने के लिए है, एक तरह से नेम दिया गया है। ठीक है। जैसे नंबर 1 प्लेयर वाला जो है वो आए खेले। ठीक है। तो एक तरह से उन्हें क्लासीफाई करने के लिए केवल टी शर्ट पे नंबर दिया गया। उन नंबर का कोई मतलब नहीं है कि उन नंबर को ऐड किया जाए या उनके साथ कुछ किया जाए कि उनका मीनिंग निकले, नहीं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, बस उसे सिंबल या नंबर्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि हम लोग क्लासिफिकेशन कर सके। क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सन इनटू मेल एंड फीमेल। मेल और फीमेल जो रहता है उसमें क्लासीफाई करते, ये भी सिंबल दिया जाता है, उससे क्लासीफाई कर देते। नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट ऑफ ऑटोमोबाइल। जो ऑटोमोबाइल पे लाइसेंस प्लेट होते हैं, ऐसे किसी के भी जो बाइक्स है या कोई भी ऑटोमोबाइल है, वो मतलब ऐसे तो है नहीं कि जितने दुनिया में लोग हैं उतने अलग अलग ऑटोमोबाइल्स या बाइक यूज करेंगे, कहीं ना कहीं तो सेम यूज होगी ना। तो पहचान के लिए कौन सी किसकी बाइक है, कौन सी किसकी कार है, वो पहचान के लाइसेंस प्लेट होते हैं, उस पर नंबर दिए जाते हैं। उन नंबर का भी कोई मीनिंग नहीं होता, बट एक पहचान के लिए नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। फिर आता है सेकेंड ordinal or ranking scale. When the observation may be ordered in such a way that we can say one observation represent more of the given variables than another observation, this is called ordinal scale. ठीक है। इसकी डिफिनीशन है, The numbers used in identify our observation are called ranks. जो हम लोग नंबर्स यूज करते हैं किसी भी ऑब्जर्वेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उन्हें रैंक्स कहते हैं। लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्डर स्केल दैट इज कॉमनली यूज्ड।
ये भी मतलब जो स्केल है, मेजरिंग स्केल है या असेसमेंट स्केल है, उसके उसमें लोवेस्ट लेवल है इसका, और इसे हम लोग कॉमनली यूज करते हैं इसका लोवेस्ट लेवल, ठीक है। डाटा एलिमेंट्स में बी ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू देयर रिलेटिव साइज आर क्वालिटी। डाटा एलिमेंट्स को मतलब कोई भी मतलब प्रोडक्ट है, जैसे एग्जांपल देखो, 4 प्रोडक्ट रैंक्ड बाय कंज्यूमर में बी रैंक्ड एज 1, 2, 3 एंड 4 वेयर 4 इज द बेस्ट एंड 1 इज द वर्स्ट, ठीक है। इसमें क्या किया गया, जैसे 4 प्रोडक्ट है ना जो कस्टमर यूज कर रहा है, उससे कहा गया तुम रैंकिंग प्रोवाइड करो, 4 प्रोडक्ट जो यूज करो उसमें कौन अच्छा है कौन बुरा, उसको रैंकिंग प्रोवाइड करो जैसे तुम्हें वो मिला है, ठीक है। तो उसने क्या किया, 1, 2, 3, 4 4 प्रोडक्ट को रैंक दे दिया। उसमें क्या हो सकता है, 4th प्रोडक्ट जो है उसे 4th रैंक किसने मिली, क्योंकि उसको बेस्ट लगा, ठीक है, उसका रिजल्ट अच्छा लगा। और 1 प्रोडक्ट को जो इसको मतलब कि ये प्रोडक्ट है वर्स्ट वाला, उसको फर्स्ट नंबर रैंक इसलिए मिले, मे बी वो वर्स्ट हो, उसको यूज का रिजल्ट अच्छा नहीं आया हो, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको रैंकिंग देते हैं। In this scale, we do not know how much better our product in than other, only that it is better, ठीक है। इसमें क्या है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि 4th वाला कितना बेटर है 1 के मुकाबले, या 1 कितना वर्स्ट है 4 के मुकाबले। हम लोग ये नहीं, कितना है ये नहीं बता सकते, बट ये बता सकते हैं कौन सा वर्स्ट है कौन सा अच्छा, उसको रैंकिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। One has to be very careful in making statement about score based on ordinal scale. हम लोग स्कोर बेस पे किसी भी मतलब ऑर्डिनल स्कोर बेस पे ऑर्डिनल स्केल पे हम लोग किसी को मतलब किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को उसके रैंकिंग के हिसाब से स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं ना, कि ये इससे ज़्यादा बेटर है, ये इससे 90% बेटर है। हम लोग इसका स्टेटमेंट नहीं दे सकते क्योंकि यह कंपैरिजन नहीं करता है। ऑर्डिनल स्केल वाली परमिट रैंकिंग ऑफ आइटम फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, जैसे बताया ना, जो ऑर्डिनल स्केल से केवल रैंकिंग देता है हाईएस्ट से लोवेस्ट लेके, उसमें ये नहीं कहता कौन कितना हायर है उसके कितना लोअर है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये नहीं बताता। ऑर्डिनल मेजर्स हैव नो एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड द रियल डिफरेंस बिटवीन एडजेसेंट रैंक मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। इसमें कोई एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं होती, बस उन्हें और उनके रैंक्स के बीच में कोई डिफरेंस भी नहीं होता, ठीक है। टिपिकल रिलेशनशिप एमंग क्लासेस आर ग्रेटर, मोर प्रेफरेंस, मोर डिफिकल्ट, मोर मैच्योर, ठीक है। ये मतलब कि ये वर्ड्स है, इसका यूज करके हम लोग वो मतलब रैंकिंग दे सकते हैं, जैसे वो कि वो ग्रेटर है या वो मोर प्रिफर्ड करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिए जाए, सोशल क्लासेस इन कंट्री, हमारे कंट्री में जो क्लासेस है डिवाइड है, जैसे लोअर है, फिर लोअर मिडल है, अपर मिडल है, फिर अपर क्लासेस डिवाइड है ना, तो ये भी आता है ऑर्डिनल स्केल में आता है या रैंकिंग स्केल में आता है। इफ 10 इंडिविजुअल लैंड ऑफ अरेंज इन ऑर्डर फ्रॉम टॉलेस्ट टू शॉर्टेस्ट, ठीक है, अगर किसी 10 व्यक्ति है 10 पीपल है, उन लोग को टॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट के मतलब कि अरेंज किया जाए, तो ये भी आएगा ऑर्डिनल स्केल में। फिर आता है इंटरवल स्केल। इन दिस मेजरमेंट स्केल द वैल्यू ऑफ 0 इज असाइंड आर्बिट्रेरीली, सॉरी प्रोनाउंसिएट सही से नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर वी कैन नॉट टेक रेशियो ऑफ 2 मेजरमेंट, ठीक है। जैसे कि इसमें ना वो नहीं होता है, जो 0 रहता है ना, अगर 0 है तो 0 का मतलब ये नहीं कि वहाँ 0 है। हम लोग यहाँ पे जो आर्बिट्रेरीली है, इसका मतलब होता है मनमाने तौर पे, ठीक है। हम लोग मनमाने तौर पे 0 को यूज करते हैं इस मेजरमेंट स्केल में। इसमें अगर 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 0 हो गया, और हम लोग अगर वहाँ पे हम लोग रेशियो भी नहीं, दो मेजरमेंट निकल रही तो उन दोनों का हम लोग रेशियो भी नहीं ले सकते हैं। इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू मेजर कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग ये इसके हेल्प से ये भी नहीं मेजर कर सकते कि वहाँ पे वो मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स उस प्रोडक्ट की या उस प्रोडक्ट मतलब वो ट्रेड जो है वो अब्सेंट है या प्रेजेंट है कम्प्लीटली, ये भी नहीं इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल मैं देती हूँ तो उससे और अच्छे समझ में आएगा। बट वी कैन टेक रेशियो ऑफ इंटरवल, जो इंटरवल्स आते हैं उनके बीच में नंबर्स आते हैं, उनका हम लोग रेशियो ले सकते हैं।
इंटरवल स्केल प्रोवाइड मोर पावरफुल मेजरमेंट एंड ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल जो है वो ज़्यादा पावरफुल मेजरमेंट प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू ऑर्डिनल स्केल। इंटरवल स्केल ऑल्सो incorporates the concept of equality of intervals. Mean can be used for arithmetic operation and standard deviation is used for measure dispersion। ठीक है, फिर आते हैं अब एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे टाइम है, ठीक है, हाउ वी मेजर टाइम ऑफ डे विच इज ए इंटरवल स्केल। ठीक है, टाइम भी एक इंटरवल स्केल में आता है। वी कैन नॉट से द 10 AM इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज 5 AM। ठीक है, हम लोग ये नहीं कह सकते 10 AM जो है वो 5 AM का 2 गुना है। ठीक है, जैसे 5 टू जा 10 होता है ना, तो हम लोग ये नहीं कह सकते 5 AM जो है वो 10 AM का 2 गुना है। ठीक है, सॉरी 10 AM जो है वो 5 AM का 2 गुना है। बट वी कैन से द इंटरवल बिटवीन 0 मतलब मिड नाइट एंड 10 AM विच ड्यूरेशन इज 10 आवर। ठीक है, 0 से लेकर जब रात के 12 बजते हैं तब से लेकर 10 बजे के बीच में कितना वो मतलब ड्यूरेशन है, इंटरवल है 10 आवर का ना। तो ये जो है ट्वाइस इंटरवल है बिटवीन 0 to 5 AM। ठीक है, 5 AM और 0 के बीच में कितना होता है 5 आवर। तो ये क्या बोलते हैं 10 आवर जो है वो डबल है 5 आवर का। ठीक है, तो ये हम लोग कह सकते हैं इस तरह, ये जो मैंने ये लाइन बताया था ना, बट वी कैन टेक रेशियो ऑफ इंटरवल्स और इट डज नॉट हैव कैपेसिटी टू मेजर कंप्लीट अब्सेंस ऑफ ट्रेट आर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या है 0 AM है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि टाइम अब्सेंट हो गया, टाइम है ही नहीं, नहीं टाइम है, बट वो जीरोस को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मतलब 12 बज गए, 24 आवर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उसका एक वो लिया गया ना, स्केल लिया गया है कि हाँ 24 आवर के बाद फिर 0 होगा, फिर 1 स्टार्ट होगा, पूरा दिन खत्म हो गया। वैसे टेम्परेचर में देखा जाए तो 0 फ़ारेनहाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे हीट 0 हो गया, वहाँ टेम्परेचर है ही नहीं, नहीं है टेम्परेचर, बट वहाँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट एक शो किया जा रहा है। अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नॉट ट्वाइस एज हॉट ऑफ 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये टेम्परेचर जो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 50 डिग्री का ट्वाइस नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर आते हैं रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट। इफ 2 मेजरमेंट आर इन रेशियो स्केल देन वी कैन टेक रेशियो ऑफ दोज मेजरमेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हम लोग रेशियो ले सकते हैं। रेशियो स्केल में अगर 2 मेजरमेंट है तो हम लोग उन लोग का रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जो इंटरवल स्केल है इसमें हम लोग रेशियो नहीं ले सकते थे। द 0 इन दिस स्केल इज एब्सोल्यूट। यहाँ पे अगर 0 है तो उसका मतलब 0 ही है, वहाँ पे मतलब वो चीज़ प्रेजेंट नहीं है, उसका मतलब वो 0 है। ठीक है, 0 का मतलब 0, एब्सोल्यूट 0, वहाँ 0 का मतलब है ही नहीं वो चीज़। ठीक है, तो रेशियो स्केल रिप्रेजेंट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वेरिएबल्स, मेजर्स ऑफ फिजिकल डायमेंशन सच एज वेट, हाइट, डिस्टेंस एक्सेट्रा, ये सब एग्जाम्पल है रेशियो स्केल्स के। ऑल स्टैटिकल टेक्निक आर यूजेबल विथ रेशियो स्केल एंड ऑल मैनिपुलेशन दैट वन कैन कैरी आउट विथ रियल नंबर कैन ऑल्सो बी कैरीड आउट विथ रेशियो स्केल वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टैटिकल टेक्निक्स जो है वो यूजेबल होती है रेशियो स्केल के साथ, और हम लोग जो रियल नंबर्स है कहते हैं वो रेशियो स्केल में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैन बी यूज्ड विथ स्केल बट नॉट विथ अदर स्केल। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन भी यूज कर सकते हैं इस स्केल में, रेशियो स्केल में, बाकी जो 3 स्केल है उसमें हम लोग नहीं यूज कर सकते। हेंस द नॉमिनल स्केल इज लीस्ट प्रीसियस टाइप स्केल एज एंड रेशियो स्केल मोस्ट प्रीसियस टाइप स्केल। मतलब कि जो रेशियो स्केल है एज कम्पेयर टू नॉमिनल स्केल ज़्यादा वो देता है। फिर आते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, मनी जो है वो रेशियो स्केल का एग्जाम्पल है। अगर मनी को कह दिया जाए 0, सम ऑफ 0 मीन्स अब्सेंस ऑफ एनी मनी, मतलब वहाँ मनी है ही नहीं, यहाँ मतलब वो एब्सोल्यूट 0 है, मतलब वो 0 ही शो कर, 0 का मतलब यहाँ 0 ही है, मतलब यहाँ कुछ नहीं है। ये नहीं कि 0 है तो मतलब 0 डिग्री है तो वहाँ हीट कुछ प्रेजेंट, वहाँ कुछ टेम्परेचर है, नहीं, यहाँ पे 0 का मतलब 0, वहाँ वो चीज़ का प्रेजेंस ही नहीं, कम्प्लीटली गायब हो गया है। द सम ऑफ 100 इज ट्वाइस अ लार्ज एज $50। ठीक है, $100 जो है वो ट्वाइस है $50 का। ठीक है, वेट वॉल्यूम एरिया ऑफ लैंड ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द रेशियो स्केल। वेट वॉल्यूम एरिया ऑफ लैंड जो है वो भी रेशियो स्केल के एग्जाम्पल है। तो मैंने स्केल्स ऑफ असेसमेंट जो है वो पढ़ा दिया है, यही 4 हम लोग के उसमें है, मतलब कि
हम लोग के सिलेबस में है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो कमेंट करिएगा। पीडीएफ के लिए कोई कमेंट करेगा तो मैं पीडीएफ डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।